हेलो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और वैलेंसी क्या होती है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जानना बहुत बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के बेसिस पर आप केमिकल फार्मूले एंड केमिकल इक्वेशंस को अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। एंड यू नो, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट राइटिंग द केमिकल फार्मूले एंड द इक्वेशंस। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। एटम के बीचों बीच न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर सेल्स या ऑर्बिट पाए जाते हैं। इन सेल्स या ऑर्बिट को के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। हर एक ऑर्बिट या सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। हर एक सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये फिक्स्ड होता है, यानी कि उन हर एक सेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी फिक्स्ड होती है, और इसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल फार्मूला होता है, यह है 2n²। यहाँ n मीन्स हुआ सेल नंबर, जो कि सेल नंबर 1 हो सकता है, सेल नंबर 2 हो सकता है, सेल नंबर 3 या सेल नंबर 4 हो सकता है। आइए देखते हैं इस फार्मूले का यूज करके किस तरह से हम सेल होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी सेल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी सेल की निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल नंबर 1 की, जो कि के सेल के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी इस फार्मूले का यूज करके 2n² का यूज करके निकालते हैं। तो यहाँ 2 इंटू एन की वैल्यू हो गई 1 एंड स्क्वायर 1 का, और फिर हो गया आपका टोटल कैलकुलेट करके आ जा रहा है 2, यानी 2 इंटू 1² इक्वल्स टू 2। ओके, सिमिलरली फॉर सेल नंबर 2, which is also known as L cell, the electron holding capacity will become 2 into 2² equals to 8. Then for cell number 3, which is known as M cell, the electron holding capacity will be 2 into 3² equals to 18. And for electron number 4, cell number 4, cell name will be N, and electron holding capacity will be 2 into 4², that will be 32. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका। तो इलेक्ट्रॉन्स, हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स सेल्स में अरेंज रहते हैं। तो अरेंजमेंट जो होता है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, उसे ही हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके, कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ढंग से लिखा जाता है। एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए आप। सपोज यहाँ 3 पर्सन हैं, जिनके नेम है पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन एंड पर्सन 3। ओके, और ये एटीएम से कुछ मनी विड्रॉ करना चाहते हैं। एटीएम से कुछ मनी विड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये एटीएम से मनी किस प्रकार विड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मनी किसे मिलेगा, तो सबसे पहले मनी मिलेगा जो एटीएम के सबसे क्लोजेस्ट खड़ा होगा। वो पर्सन जो एटीएम के सबसे क्लोजेस्ट होगा, ही विल गेट द मनी फर्स्ट। सो सबसे पहले मनी मिलेगा पर्सन नंबर 1 को। अकॉर्डिंगली जब 1 को जितने रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना रिक्वायर्ड मनी है वो मिल जाएगा, देन मनी मिलेगा किसको, मनी मिलेगा आपको पर्सन नंबर 2 को। पर्सन 2 जो है तभी मनी विड्रॉ कर सकता है जब 1 ने अपनी रिक्वायर्ड मनी विड्रॉ कर ली हो। सिमिलरली पर्सन नंबर 3 कब विड्रॉ कर सकता है मनी, पर्सन नंबर 3 तभी मनी विड्रॉ कर सकता है जब पर्सन 1 ने और पर्सन 2 ने अपने रिक्वायर्ड मनी को विड्रॉ कर लिया हो। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एटीएम से सबसे दूर कौन खड़ा है। तो एटीएम से इस एग्जाम्पल में सबसे दूर जो है वो पर्सन नंबर
3 खड़ा है, ठीक है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये आउटर मोस्ट पर्सन है। पर्सन नंबर 3 क्या है? पर्सन नंबर 3 हो गया आउटर मोस्ट पर्सन। ओके, एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, केमिस्ट्री में आ जाते हैं हम। ये एक सोडियम जिसका टोटल एटॉमिक नंबर एक्चुअली 11 होता है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। ओके, इसमें 3 सेल या ऑर्बिट होंगे, ये के ऑर्बिट या के शेल, एल शेल और एम शेल। तो टोटल हमको इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने अरेंज करने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। के की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो होती है 2, एल की इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी होती है 8 और एम की होती है कितनी? 18। ओके, तो हम लोग 11 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले के में फिलअप करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन और इससे आ नहीं सकता है क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की है। एल के लिए मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अभी हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स और फिलअप करने हैं, इसलिए इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हम लोग फिलअप कर सकते हैं। टोटल 11 करने थे, 8 + 2 10 हमने कर दिया। अब बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करेंगे हम लोग? ये एम शेल में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एग्जाम्पल जो मैंने दिया था पर्सन का जो मनी विड्रॉ कर रहे थे, उसमें जो पर्सन नंबर 3 है, ही इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द एटीएम, है ना, वो सबसे ज़्यादा दूर है एटीएम से। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पर्सन नंबर 3 जो है वो आउटर मोस्ट पर्सन है, ठीक है। सिमिलरली के जो होता है, सेल के, ये सबसे क्लोजेस्ट होता है न्यूक्लियस का। जब तक इसमें फिलअप ना हो जाए जितना भी रिक्वायर्ड या जितनी भी कैपेसिटी की है इलेक्ट्रॉन की, उतने इलेक्ट्रॉन्स जब तक के सेल में ना फिलअप हो जाए तब तक एल सेल में हम फिलअप नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उसी ढंग से जब तक एल सेल में पूरे जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिलअप ना हो जाए तब तक हम एम सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर चूंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स था तो एम सेल में हम देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया है। एम सेल जो है न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, उसी ढंग से जिस ढंग से पर्सन नंबर 3 जो है वो एटीएम से सबसे ज़्यादा दूर है। तो इससे एम क्या हो गया? यहाँ पर एम सेल हो गया आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, ठीक है। यहाँ सोडियम का एक एटम का वो आउटर मोस्ट सेल है। ओके, और आउटर मोस्ट सेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर से सुन लीजिए क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल। यहाँ आउटर मोस्ट सेल क्या है? एम सेल है, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने? 1 है, तो ये 1 ही क्या हो जाएगा? आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। The number of electrons lost or gained or shared by an atom of an element during a chemical reaction। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक एटम जितना भी इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करता है या गेन करता है या किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करता है, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, वैलेंस सवाल ये है कि कोई भी एटम क्यों लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, या क्यों गेन करता है, या क्यों शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो एक्चुअली होता क्या है कि हर एक एटम जो होता है वो चाहता है कि उसके पास कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल हो, ठीक है। कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ सोडियम के केस में, जो पहले भी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, सोडियम के केस में हमारे पास 3 सेल है, के, एल, एम। अब देखिएगा के जो है वो इसकी कैपेसिटी कितनी थी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग की? 2 थी। तो इसमें जितनी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है के सेल की, ये फुलफिल्ड है। आउटर मोस्ट सेल यहाँ क्या है? मेन आउटर मोस्ट सेल से हमें मतलब है, तो आउटर मोस्ट सेल यहाँ क्या है? एम है। और इसमें इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है इसकी? इसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी है 8, है ना। 8 मैंने क्यों बोला? ये इसकी हालांकि होती है 18, लेकिन कोई भी अगर आउटर मोस्ट सेल हो तो
में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स कैपेसिटी। ओके, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं चूंकि ये आउटर मोस्ट सेल है। लेकिन क्या ये कंप्लीटली फिल्ड है? तो नहीं, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अब जो सोडियम एटम है वो चाहेगा कि मेरा एम सेल जो है या तो फिलअप हो जाए या फिर मेरे पास रहे नहीं, क्योंकि ये अधूरा या इनकम्प्लीट फिल्ड सेल्स को अपने पास नहीं रखना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना, आप ही बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेना इजी है या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना इजी है? कौन ईजिली हो जाएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना क्या है, ईजी है। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 8, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, अच्छा, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, उसकी वैलेंसी प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। +1 इसलिए क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, इसी को मैंने लिख दिया यहाँ, फिर से समझ लीजिए कि वैलेंसी क्या होती है। फिर से समझते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, शेयर क्यों करते हैं या लूज या गेन क्यों करते हैं एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को? तो इसका रीजन है कि एवरी एटम ओनली वांट्स टू हैव, सॉरी यहाँ ओनली 2 बार हो गया, एवरी एटम वांट्स टू हैव ओनली कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि मेरे पास ऐसे आउटर मोस्ट सेल हो जो कि कंप्लीटली फिल्ड हो। ठीक है, और इसके लिए क्या करते हैं वो, इफ़ दे हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन हाफ ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। यहाँ रिक्वायर्ड नंबर कितना था, यहाँ रिक्वायर्ड कितने थे, एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे, तो उनका हाफ कर दीजिए, 8 का कितना हो गया, 4। तो 4 से अगर कम है इलेक्ट्रॉन्स तो ये डोनेट करेगा। अगर 4 ही है एग्जैक्टली, यानी हाफ ही है, जितना रिक्वायर्ड है उसका हाफ ही है, तो वो शेयर करेगा। और यदि हाफ से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहाँ टोटल कैपेसिटी इसकी 8 है, आउटर मोस्ट चुकी है इसलिए, तो 8 का हाफ हो जाएगा 4। अब 4 से यदि क्या हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, डोनेट नहीं करेगा, बल्कि ये गेन करके अपने ऑक्टेट को यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, पूरा करेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम गेन करता है तो उसके ऊपर निगेटिव वैलेंसी आती है, उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, निगेटिव वैलेंसी हो जाती है। और यदि इलेक्ट्रॉन कोई डोनेट करे एटम, तो उसके ऊपर उसकी वैलेंसी जो है क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? यही बात को मैंने लिखा है। आप यहाँ अगर नोट्स बना रहे हैं तो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से रिवीजन मैं करा देता हूँ कि एवरी आउटर मोस्ट सेल कैन मैक्सिमम हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ इट्स कैपेसिटी। बोलता है कि यहाँ पर कोई भी आउटर मोस्ट सेल हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, एम की कैपेसिटी कितनी होती है, अगर 2n² फार्मूले के यूज करें हम तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 18। लेकिन चूंकि ये आउटर मोस्ट सेल है इसलिए इसकी कैपेसिटी 18 होने के बावजूद हम इसमें केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन। यहाँ एक एलिमेंट लिया हमने ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले 2 जो कि K सेल में जाएगा, देन L 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे L सेल में। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ, इसका L हुआ। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। ठीक है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, जो कि आउटर मोस्ट सेल्स में हो। तो आउटर मोस्ट सेल्स में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स है,
इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा, अब ये क्या करेगा, चूंकि आप 4 से ये क्या है, ज़्यादा है, तो 4 से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करके 8 बन जाएगा ना, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स ये यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा। इसलिए 6 है ऑलरेडी इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे किसी एटम से लेगा ये, और इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है कोई एटम, तो उसके ऊपर वैलेंसी, जो भी वैलेंसी होगी उसकी माइनस में होगी। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करेगा, रिसीव करे या गेन करे, वही उसकी वैलेंसी होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैग्नीशियम के केस में, देखते हैं मैग्नीशियम के केस में क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर इसका 12 है, यानी 12 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर लिखें हम लोग तो 2, 8 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जो है ये आउटर मोस्ट सेल हो गया, तो आउटर मोस्ट सेल में इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और अब ये 2 जो है, इसे एक्चुअली चाहिए कितना, इसे और 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तभी ना इसका आउटर मोस्ट सेल्स में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने बताया था कि यदि इसके हाफ से यानी 4 से क्या हो, 4 से यदि इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव नहीं कर सकता है, इंस्टेड ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। तो जब भी डोनेट, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, या इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है। इसी ढंग से बाकी केसेस में भी आप देख सकते हैं। क्लियर है, ओके, थैंक यू। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हम केमिकल फार्मूले एंड केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं और इसे किस ढंग से बैलेंस करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, चैनल का नाम बिग पाठशाला है। थैंक यू।